दोस्तों कल हमने देखा कि किस तरीके से समर के तीनों साथी भी अब वहां पर जंग लड़ने के लिए आ चुके थे। बोल्ड मैन घोस्ट 2 के साथ लड़ाई कर रहा था और इधर डेथ गॉड घोस्ट 4 के साथ स्नाइपर से लड़ाई कर रहा था और उधर एलिस और घोस्ट 3 आपस में लड़ाई कर रहे थे। लेकिन अब मामला बिगड़ चुका था क्योंकि हेल किंग ने घोस्ट 3 से बोल दिया था कि वो जाकर अपना जेनेटिक पोशंस ले ले और वो बोल्ड मैन से लड़ाई करे। घोस्ट कू ने जेनेटिक पोशन ले लिया था और अब वो बिल्कुल 2 से 3 गुना ताकत से भरपूर बन गया था। ये देखते ही बोल्ड मैन ने भी उसकी ताकत का एहसास कर लिया था कि उसकी ताकत अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब आगे दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई के 98वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, जिससे अपनी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त अपनी इस कहानी का आनंद ले सके। और जो भी दोस्त अगर नए नए जुड़े हैं वो अपने गांव और अपने शहर का नाम लेकर हमें जरूर भेजें, जिससे हमें पता चले कि आप लोग कहां से हमारी सीक्रेट घर जमाई कहानी को सुनते हैं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 98वां सीक्रेट घर जमाई। बोल्डमैन पहले ही घोस्ट 2 की प्रचंड एनर्जी को महसूस कर पा रहा था, इसलिए वो ज्यादा सावधान हो गया था। उसने फिर से उसकी तरफ एक जोरदार पंच दे मारा। उन दोनों के पंच आपस में जोर से टकराए। जिस जगह पर दोनों लड़ रहे थे वहां एक जबरदस्त एनर्जी फैल गई थी। जमीन दरारों से भर गई थी। संगमरमर का फर्श जो पहले चिकना और सपाट था अब वो उबड़ खाबड़ हो चुका था। बोल्डमैन और घोस्ट 2 दोनों कई कदम पीछे भी हट चुके थे। कहना ही होगा कि जेनेटिक पावर पोशंस लेने के बाद घोस्ट 2 बहुत ताकतवर हो गया था। वह अप्रत्याशित रूप से बोल्डमैन की बराबरी पर अब आ गया था, जिसने अभी अभी उसे एक पंच मारकर पीछे धकेल दिया था। हेल किंग को यह देखकर बहुत ही खुशी हुई कि घोस्ट 2 जेनेटिक पावर पोशंस लेने के बाद इतना पावरफुल हो गया था कि बोल्ड मैन का मुकाबला कर पा रहा था। अगर वो बोल्ड मैन को छोड़कर एलिस को मार सकता था तो समर निश्चित रूप से टिन के छेद की तरह मर जाएगा। तभी उधर घोस्ट 3 के वार से एलिस के मुंह से खून आ चुका था। हवा में उछलकर वो जमीन पर गिर पड़े। उसके मुंह खून से और कपड़े भी लाल हो गए थे। हालांकि एलिस घोस्ट 3 से कमजोर थी, फिर भी अगर वो चाहती तो भाग सकती थी, लेकिन समर को बचाने के लिए उसे भागने की बजाय कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। ये देखकर कि एलिस को चोट लगी है, समर अपनी आंखों में चिंता के साथ एकदम से चिल्लाया, बोल्ड मैन, मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूं। घोस्ट 2 को तुरंत खत्म करो। दरअसल समर का बोल्ड मैन को पुश करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन एलिस अब सचमुच खतरे में आ चुकी थी और बोल्ड मैन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो एलिस को बचा सकता था। ये देखते हुए कि समर ने खुद बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, डेथ गॉड घोस्ट 4 के साथ लड़ाई में भी उलझा हुआ था। समर की बात सुनकर बोल्ड मैन के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में दुख की एक झलक आ गई थी। उसने मन ही मन में कहा, शाओलिन मंदिर के अंतिम कौशल का उपयोग मुझे अब करना ही पड़ेगा। जब बोल्ड मैन छोटा था तब उसके माता पिता को दुष्टों ने मार डाला था। वो भागकर शाओलिन मंदिर पहुंच गया था। वहां के मठाधीश ने मार्शल आर्ट उसे सिखाया और अपनी प्रतीक्षुता से पूरी करने के बाद बोल्ड मैन अपने माता पिता का बदला लेने के लिए
सभी दुष्टों को मारने लगा था। बहुत से लोगों की हत्या करने और मुक्ति के नियमों का उल्लंघन करने के कारण बोल्ड मैन को शाओलिन मंदिर से निकाल दिया गया था। जब बोल्ड मैन को वहां से चले जाने के लिए कहा गया तो उसे जो कुछ भी वहां सीखा था उससे वंचित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन मठाधीश ने उस पर एहसान किया और उसे जाने दिया। हालांकि मठाधीश ने बोल्ड मैन से एक प्रतिज्ञा लेने के लिए कहा था कि वो कभी भी शाओलिन मंदिर के कुंग फू का इस्तेमाल नहीं करेगा, न ही शाओलिन मंदिर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। नतीजन फाइट के दौरान बोल्ड मैन ज्यादातर अपनी ही ताकत पर निर्भर रहता था, लेकिन इस बार यह साफ था कि बोल्ड मैन को अपना वादा तोड़कर एलिस को बचाने के लिए शाओलिन कुंग फू का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सिर्फ ताकत के मामले में वो लगभग घोष टू के जितना ताकतवर था, लेकिन दोनों में से कोई भी जीत नहीं सकता था। तभी शाओलिन मंदिर की एक लाओनहीन पंच, जो उत्कृष्ट तकनीक थी, जो इतनी पावरफुल थी कि उसके एक ही वार में हवा भी छिन्न भिन्न हो जाती थी। इसलिए घोष टू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ही अपना पंच घुमाया, पूरी ताकत से उसका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन घोष टू की दोनों भुजाएं टूट गई। वो लुहान पंच के सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाया। जाहिर है कि घोष टू ने उसके लुहान पंच की पावर को कम करके आंक लिया था। लुहान पंच ने घोष टू को घायल करने के बाद बोल्ड मैन उसके पीछे नहीं गया। इसके बजाय वो एलिस की तरफ दौड़ा, क्योंकि उसने देख लिया था कि घोष थ्री पंच से एलिस के सिर पर वार करने ही वाला था। बोल्ड मैन ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, घोष थ्री, तुम मौत को दावत दे रहे हो, और गोली की स्पीड से तुरंत एलिस के सामने खड़ा हो गया। उसने घोष थ्री पर जोर से वार किया। बोल्ड मैन की लुहान पंच पर पावरफुल सुनहरी एनर्जी उगल रही थी, जो घोष थ्री की छाती पर जाकर लगा, उसे हवा में उड़ा दिया। घोष थ्री दीवार से टक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर खून से लथपथ हो गया था। वो वहीं पर बेहोश हो चुका था। लुहान पंच से लैस बोल्ड मैन लगभग अजय रूप से पावरफुल बन गया था। वो इतना पावरफुल हो गया था कि उसने एक ही वार में घोष थ्री को अधमरा कर भी दिया था। एलिस तभी मुस्कुराई और होठों से खून साफ करते हुए बोली, बोल्ड मैन, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो देख रही थी कि बोल्ड मैन कितना पावरफुल हो गया था, लेकिन वो उससे कम आश्चर्यजनक था जो वो था। यदि बोल्ड मैन पहले एक टैंक को पलटने में सक्षम था, तो लहलवान पंच के साथ अब एक साथ दो टैंकों को भी पलट सकता था। तभी समर की छाती में लगी तलवार को देखते हुए बोल्ड मैन ने चिंता भरे स्वर में पूछा, बॉस, बॉस, क्या आप ठीक हैं? आप कहो मैं आपकी ये लंबी तलवार अभी निकाल दूं। समर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इस ब्लेड में एक बाहरी स्पेस मेट्राइट्स है। ये बहुत अजीब है और इसमें डार्क एनर्जी निकल रही है, इसलिए इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। समर भी अब हेल किंग वाली सिचुएशन को अनुभव कर पा रहा था, क्योंकि उसका केलिंग खंजर हेल किंग की छाती में था, जिसके अंदर से निकलने वाली मेट्राइट एनर्जी के कारण उसको वो बाहर नहीं निकाल सकता था, जिसने हेल किंग को जकड़ रखा था। बोल्ड मैन ने तभी घबरा कर पूछा, बॉस, आपके शरीर में घुसे ब्लेड को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप बताइए। मैं अभी के अभी वो करता हूं और ये शरीर से ब्लेड को निकालने की कोशिश करता हूं। उसने देखा कि समर का अभी भी खून बह रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। एलिस भी चिंतित थी। उसने कई बार
लंबा ब्लेड निकालना चाहा, लेकिन एक रहस्यमयी काली एनर्जी थी जो समर के शरीर से जुड़ चुकी थी। वो ब्लेड बाहर नहीं निकल पा रहा था। उनको पहली बार ऐसी चीज का सामना करना पड़ा। समर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरी चिंता मत करो, घोस्ट 3 बेहोश हो गया है। तुम लोग पहले घोस्ट 2 और घोस्ट 4 को मार डालो, उसके बाद देखते हैं इस ब्लेड को क्या करना है। दोनों ने सिर हिलाते हुए कहा, जी बॉस। ये कहते हुए वो घोस्ट 2 की तरफ चल पड़े। वो जानते थे कि उन्हें पहले घोस्ट किंग टीम को ही मारना पड़ेगा, फिर भी वो लोग आगे कुछ कर सकते थे। घोस्ट 2 की दोनों भुजाएं बोल्डमैन के लूलुहान पंथ से पहले ही टूट चुकी थी। बोल्डमैन और एलिस के प्रहारों से घोस्ट 2 बुरी तरह घायल हो गया था। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। आखिर में घोस्ट 4 भी डेथ गोल की गोलियों से घायल हो गया था। बोल्डमैन और एलिस ने सिर्फ एक वार किया और घोस्ट 4 को बेहोश कर दिया। अब तक घोस्ट किंग टीम के सभी लोग हार चुके थे या घायल हो चुके थे और बेहोश भी हो चुके थे। सिर्फ एक इंसान बचा था, वो था हेल किंग। लेकिन उसकी छाती में भी किलिंग खंजर था। वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। हेल किंग ने बहुत पहले ही प्लान बना लिया था। उसने पायल का किडनैप भी कर लिया था। समर को 3 बार चाकू मारने का मौका भी दिया था। 2 ईगल किंगों और खोस्ट टीम की मदद से, फिर भी वो हार चुका था। समर को जलाकर मार डालना चाहता था, लेकिन वो ऐसा करने में अब नाकामयाब हो चुका था। हेल किंग को अब भी ईगल किंग की भयानक मौत याद आ रही थी। तभी समर ने खतरनाक किलिंग इंटेंट से भरे स्वर में कहा, हेल किंग, आज वो दिन आ गया है जब तुम मरने वाले हो। हेल किंग का चेहरा पीला पड़ गया था। वो डरा हुआ था और पिछली बार उसका क्लोन मरा था, लेकिन इस बार वो असली का ही असली था। अगर वो मर गया तो सचमुच मर जाएगा। उसने समर को धमकाने के लिए तभी अपने मास्टर का नाम लेते हुए कहा, समर, मेरे मास्टर घोस्ट किंग हैं। बेहतर होगा कि तुम मुझे न छुओ, वरना वो तुम्हें मरने पर मजबूर कर देंगे। घोस्ट किंग का नाम सुनते ही समर का चेहरा बदल गया। उसने ये नाम अपने मास्टर विंड एज दानव किंग से सुना था। घोस्ट किंग 10 साल पहले एक किंग था। ग्रेट कॉन्करर थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज के समय का किंग था। उसने इंडिया के 18 प्रांतों पर जीत भी हासिल कर ली थी। उन पर शासन भी किया था और वो उस काल का सबसे ग्रेट फाइटर था। समर ने अपने मास्टर से पहले ही पूछ लिया था कि कौन ज्यादा ताकतवर था, वो या घोस्ट किंग। उसके मास्टर ने उसे बता दिया था कि वो घोस्ट किंग का मुकाबला कभी नहीं कर सकता था। केवल एक ही इंसान था जो घोस्ट किंग से लड़ सकता था। वो था ग्रेट कॉन्करर थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज। हालांकि घोस्ट किंग डरावना था, लेकिन हेल किंग उसका नाम लेकर समर को धमकाना चाहता था। लेकिन उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। उसे उन लोगों से नफरत थी जो उसे धमकाने की कोशिश करते थे। समर ने भावहीनता से कहा, बर्डमैन, जाओ और हेल किंग को मार डालो। उसका शरीर नहीं हिल सकता था क्योंकि ब्लड अभी भी उसके शरीर में था, और नहीं तो वो खुद ही हेल किंग को मार डालता। बर्डमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बॉस, मैं अभी जाकर हेल किंग को मार डालूंगा। और वो हेल किंग की तरफ चल दिया। बर्डमैन के हिसाब से उसे अपने बॉस का ऑर्डर मानना ही था, चाहे घोस्ट किंग हो या हेल किंग। जब तक उसके बॉस के वो दुश्मन थे, उन्हें उनको हराना ही था। बोल्डमैन हेल किंग के सामने आया
और वो उसे मारने के लिए अपनी पंच का इस्तेमाल करने लगा। लेकिन अगले ही पल काले कपड़ों वाला आदमी एकदम से उनके सामने अचानक प्रकट हो गया। काले कपड़े वाला आदमी ने काला मुखौटा भी पहना हुआ था। काले मुखौटे वाले ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर बोल्ड मैन को हल्के से छुआ। तभी उसके हल्के से छूने से ही बोल्ड मैन का शरीर तुरंत 8 मीटर पीछे हट गया और वो जाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकलने ही वाला। उसने अपनी एक हथेली से बोल्ड मैन को उड़ा दिया था। सब लोग ये देखकर एकदम भौचक्के हो गए थे। वो ये देखकर हैरान थे कि काले मुखौटों वाला आदमी इतना ज्यादा पावरफुल था। समर पहले भी कई पावरफुल मार्शल आर्ट फाइटर से मिल चुका था, लेकिन वो अभी भी आश्चर्यचकित था, जैसे उसने भी कोई भूत देख लिया हो। बोल्ड मैन ने पहले ही अपना बुद्ध टोटम एक्टिवेट कर लिया था और उसकी पावर दोगुनी हो चुकी थी। इसके अलावा भी उसने लहूलुहान पंच का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी वो रहस्यमय आदमी ने उसे एक बार छूने से ही हवा में उड़ा दिया था। हेल किंग ने रहस्यमय आदमी की तरफ तभी सम्मान पूर्वक देखा और स्वर में कहा, भाई, भाई तुम भी यहां हो। और ये देखकर उसे थोड़ी सी राहत मिल गई। बाकी लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो आदमी है कौन और नकाबपोश आदमी इतना ताकतवर कैसे था। लेकिन उसे पता था कि नकाबपोश आदमी उसका भाई था, जो उनके मास्टर का सबसे अच्छा स्टूडेंट भी था। नकाबपोश आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो आदमी काले कपड़े पहने हुए था और बहुत ज्यादा डरावना भी लग रहा था। उसका नाम था ब्लैक मैन। वो ब्लैक मैन जो लोगों को उनके परलोक की तरफ लेकर जाता था। ब्लैक मैन ने तभी मुस्कुराते हुए कहा, मैं बंद कमरे में ट्रेनिंग पूरी कर रहा था, लेकिन मास्टर ने मुझे बताया कि तुम खतरे में हो और मुझे यहां आकर जांच करने को कहा है। उसकी आवाज नर्क के जैसी थी, हल्की थी लेकिन दिल को ठंडक पहुंचाने वाली थी। तभी समर ने प्यार से बोल्डमैन से पूछा, बोल्डमैन, बोल्डमैन, क्या तुम ठीक हो? बोल्डमैन ने तभी अपने मुंह से खून थूका और कहा, बॉस, बॉस, उसने मेरी 2 पसलियां तोड़ दी। काले कपड़े वाला आदमी बहुत ताकतवर है बॉस। मुझे लगता है कि उसने लेवल ट्रिपल एस का भी पार कर लिया है। उसकी बात सुनकर समर भी हैरान हो गया था, क्योंकि वो लेवल ट्रिपल एस के टॉप स्टेज पर था। बोल्डमैन भी लेवल ट्रिपल एस के टॉप स्टेज के ऊपर का फाइटर था, जब उसने अपना बुद्ध टोटम भी एक्टिवेट कर लिया था। अब जबकि काले कपड़े वाला आदमी बोल्डमैन को उड़ा सकता था और उसकी 2 पसलियां उसके छूने से ही तोड़ सकता था, तो समर को भी पता था कि बोल्डमैन का अनुमान कभी भी गलत नहीं हो सकता था। काले कपड़े वाले आदमी ने निश्चित रूप से लेवल ट्रिपल एस को पार कर लिया था। समर ने अपने मास्टर से पहले भी ये पूछा था कि क्या कोई ऐसे लोग भी हैं जो लेवल ट्रिपल एस से भी ज्यादा ताकतवर हैं। उसके मास्टर ने उससे कहा था, शायद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने पहले कभी ऐसी पावर देखी नहीं थी। थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज ही ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिनके बारे में अफवाह थी कि वो ट्रिपल एस लेवल से भी आगे निकल चुके थे। इसीलिए समर ने ठंडे स्वर में पूछा, कौन हो तुम? वो चिंतित था कि वो हेल किंग को मारने ही वाले थे, लेकिन अचानक से यह पावरफुल व्यक्ति उनके बीच में आ गया था। इसके अलावा वो हेल किंग का भाई भी था और यह सचमुच में अनफॉर्चुनेट तकनीक थी।
तभी काले कपड़े वाला आदमी ने ठंडे स्वर में अपना नाम बताते हुए कहा, घोस्ट पैलेस, ब्लैक मैन। इस नाम में एक रहस्यमयी शक्ति थी। ब्लैक मैन शब्द के उच्चारण के बाद हवा में एक ठंडक सी छा गई थी। शब्द समर ने कभी भी ब्लैक मैन नहीं सुना था, लेकिन यह स्पष्ट था कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर था और ये कोई नॉर्मल फाइटर तो बिल्कुल भी नहीं था। तभी ब्लैक मैन ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, शैडो किंग, मैं अपने मास्टर के आदेश पर तुम्हारा सिर लेने आया हूं। उसकी आवाज नर्क से आती हुई लग रही थी, जिसे सभी एकदम से सिहर उठे। ऐसा लग रहा था जैसे वो नर्क में हो। ब्लैक मैन की बात खत्म होने के बाद वो समर की तरफ बढ़ गया। उसके शरीर से शीतलता और खतरनाक किलिंग इंटेंट निकल रहा था। ब्लैक मैन एक एक कदम करके समर की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि वो धीमा था, लेकिन उसके हर कदम के साथ हवा में दबाव बढ़ता जा रहा था। अंत में उसके आसपास की ठंडी हवा और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी, मानो नर्क की हवा चल रही हो। तभी तभी ऊपर से डेथ गोड की स्नाइपर की बंदूक से एक गोली निकल गई। उसने सीधे ब्लैक मैन के सिर पर निशाना साधा था। वो उसे एक ही गोली में मार डालना चाहता था। गोली की गति बहुत तेज थी, लेकिन ब्लैक मैन ने अपनी 2 उंगलियों से गोली को पकड़ लिया था। थोड़े से बल से ही उसने गोली के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसका हाथ गोली से भी ज्यादा सख्त था। उसकी यह हरकत देखकर सब चौंक गए थे। ब्लैक मैन उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर था और ये निश्चित रूप से कोई एक्सट्रीम पावरफुल व्यक्ति था। तभी बॉल्ड मैन ने जोर से कहा, अगर अगर तुम हमारे बॉस को मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। और ये कहते हुए उसका बचा हुआ टोटम पीली रोशनी से जगमगा उठा। उसका पूरा शरीर पावर से फट पड़ा था। बॉल्ड मैन का दाहिना पंच अचानक एकदम से अपने आप खुल गया। एक बार फिर उसने लुहालहान पंच का इस्तेमाल किया और ब्लैक मैन की तरफ पंच मार दिया। ब्लैक मैन ने बॉल्ड मैन की तरफ देखा तक नहीं और अपनी दाहिनी हथेली आगे बढ़ा दी। हथेली से एक काले चक्रवात जैसा बल निकल गया। उसने बोल्ड मैन को एक ही बार में फिर से पीछे की तरफ उछाल दिया था। वो जाकर दीवार से टकरा गया। दीवार जोर से चकनाचूर हो गई। बोल्ड मैन के मुंह से खून निकलना शुरू हो चुका था। बोल्ड मैन बुरी तरह से घायल हो गया था। उसकी पसलियों का ज्यादा हिस्सा अब टूट चुका था। उसके कई अंग भी घायल हो चुके थे। वो उठ नहीं पा रहा था। लोहलोहान पंच और बुद्ध ब्लड लाइन की मदद से बोल्ड मैन 2 टैंकों को नष्ट करने में सक्षम था, लेकिन ब्लैक मैन के सामने वो कुछ भी नहीं था। एक चींटी की तरह लग रहा था। बोल्ड मैन को उड़ाने के बाद ब्लैक मैन समर की तरफ अपना जाना फिर से कंटिन्यू कर लिया। डेथ गॉड ने एक बार फिर ब्लैक मैन के सिर की तरफ गोली चला दी। ब्लैक मैन ने गोली फिर से पकड़ ली और डेथ गॉड की तरफ उस गोली को फेंक दिया। हालांकि वो गोली ब्लैक मैन ने अपने हाथ से चलाई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा तेज थी, बंदूक से भी तेज। गोली डेथ गोल के सीने में जा लगी और उसे भी उस गोली ने उड़ा दिया। डेथ गोड मारा गया था। समर का ये देखकर एकदम से चेहरा बदल गया। वो चिंतित हो गया था। डेथ गोड अब दुनिया भर के टॉप स्नाइपर्स रैंक पर था।
पहले हमेशा वही दूसरों को गोली मारता था, लेकिन आज उसको खुद को भी गोली लग चुकी थी। ब्लैक मैन अभी भी समर की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये देखकर एलिस का चेहरा बदल गया। वो जानती थी कि ब्लैक मैन कितना पावरफुल था और उसकी ये लाइफ का सबसे पावरफुल दुश्मन था। एलिस बेचारी भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि समर उसके बिल्कुल पीछे की तरफ था। वो सिर्फ लड़ ही सकती थी। एलिस का शरीर पहले हिला, क्योंकि वो पहले हमला करना चाहती थी। उसने अपने हाथों में पकड़ी सुइयां ब्लैक मैन की तरफ उछाल दी। तभी ब्लैक मैन ने मुस्कुराकर अपनी आस्तीन से एक तेज एनर्जी धारा उत्पन्न की, जिससे सभी की सभी सुइयां वापस उछल गई। ये देखकर कि उसका सबसे पावरफुल हमला भी बेकार हो गया था, एलिस बहुत ज्यादा डर चुकी थी। ब्लैक मैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान था। वो समर के अब लगभग करीब पहुंच गया था। एलिस ने अपना दाहिना पंच जोर से घुमाया। वो जानती थी कि वो ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि समर के लिए उसे आखिर लड़ना ही पड़ेगा। एक बार फिर ब्लैक मैन ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और एलिस को हल्के से धक्के से उड़ा दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी लड़ने की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। शैडो ग्रुप टीम के बोल्ड मैन, डेथ गॉड और एलिस, तीनों को ब्लैक मैन ने एक ही वार में हरा दिया था। उन सभी ने अपनी लड़ने की क्षमता को भी खो दिया था। हालांकि वहीं समर मौत का सामना कर रहा था, फिर भी वो हारा नहीं, ना ही वो डरा। तभी ब्लैक मैन ने उससे पूछा, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? वो इस बात से उलझन में था कि समर की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं दिखाई दे रहा था। समर ने स्पष्ट रूप से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी थी और कई बार मौत के मुंह के अंदर जाकर वापस भी आ गया था। अगर उसे मौत से डर लगता तो वो पहले बहुत मर चुका होता। ब्लैक मैन ने तभी मुस्कुराते हुए उसको एक ऑफर देते हुए कहा, शैडो किंग, तुम भेड़िया ग्रुप के किंग हो। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाते हो, मेरे सेवक बन जाते हो, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर हेल किंग का चेहरा बदल गया। उसने जोर से कहा, भाई, भाई, तुम्हें उसे मारना ही पड़ेगा। तुम उसे अपना नौकर क्यों बनाना चाहते हो? वो आखिरकार समर से नफरत करता था। उसे खुद मारना भी चाहता था। अगर समर उनके साथ शामिल हो जाता तो वो फिर उसे कभी भी मार नहीं सकता था। हेल किंग को यह संभावित अंत अब पसंद नहीं आ रहा था। तभी ब्लैक मैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर का ऑर्डर तो शैडो किंग को मार डालने का था, लेकिन अगर मैं उसे अपने साथ मिला लूं, अपना नौकर बना लूं, तो मुझे यकीन है कि मास्टर और भी ज्यादा खुश होंगे। लेकिन उसकी आंखों में और ही ज्यादा मतलब अलग निकल रहा था। हेल किंग को एहसास हो चुका था कि उसका भाई क्या सोच रहा है। ब्लैक मैन शैडो किंग की इंसल्ट करना चाहता था। उसे नौकर बनाना उसे मारने से भी ज्यादा दर्दनाक होगा। ब्लैक मैन ने तभी मुस्कुराते हुए समर को धमकी देते हुए कहा, शैडो किंग, क्या तुमने सोचना बंद कर दिया है? अगर तुम मेरे सेवक बन जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। देख लो,
फैसला तुम्हारे हाथ में है। लेकिन तभी समर ने गुस्से में कहा, तुम भाड़ में जाओ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। यह सुनकर ब्लैक मैन के हाव भाव बदल गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह घोस्ट किंग का स्टूडेंट ब्लैक मैन था। वो न सिर्फ पावरफुल था, बल्कि उसका अपना भी रुतबा बहुत ऊंचा था। वो स्वाभाविक रूप से समर की बात सुनकर नाराज हो गया था। ब्लैक मैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मार डालूंगा क्योंकि तुम खुद मरना चाहते हो। ये कहते हुए वो तुरंत समर के सामने आ गया। ब्लैक मैन खतरनाक किलिंग इंटेंट प्रकट कर रहा था। एक हथेली हवा में लहराते हुए उसने समर की कनपटी की तरफ तमाचा घुमाया। इस एक ही तमाचे में वो समर को मार सकता था, लेकिन इस समय एक चाबुक ब्लैक मैन के सिर की तरफ उड़ती हुई आ रही थी। चाबुक की ताकत महसूस करते हुए ब्लैक मैन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने समर पर हमला करना छोड़ दिया और वो उस चाबुक की तरफ एकदम से झपट गया। ब्लैक मैन की हथेली और चाबुक के टकराने से एक धीमी सी आवाज हुई। उसका शरीर कई कदम पीछे हट गया था। चाबुक भी पीछे हट गया। एक एल्डर के हाथ में वो जा लिपटा। उस एल्डर ने मॉन्क की ड्रेस पहनी हुई थी। उनकी दाढ़ी बिल्कुल सफेद और उनकी आंखें चमक रही थी। वो मॉन्क आश्रम के लीडर मॉन्क के मास्टर थे। मॉन्क भी मॉन्क मास्टर के पास खड़ा था। वो दोनों साथ आए थे। ये देखकर कि समर घायल हो गया था। उसकी छाती में एक ब्लेड गड़ा हुआ था। मॉन्क भागते हुए समर के पास आया और प्यार से बोला, बॉस, मैं अपने मास्टर को लेकर आया हूं। क्या आप ठीक हैं बॉस? समर ने उलझन में पूछा, मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुम यहां क्यों आई हो? मॉन्क को देखकर समर उलझन में था। उसने मॉन्क को कियारा की सिक्योरिटी के लिए कहा था, लेकिन वो अपने मास्टर के साथ यहां क्यों आ गया था? मॉन्क ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बॉस बॉस एलिस ने मुझे फोन करके आने को कहा था। एलिस शैडो ग्रिप टीम की इंफॉर्मेशन क्वीन थी। वो जानती थी कि आज का खतरा बहुत बड़ा था, इसलिए उसने मॉन्क को पहले ही बता दिया था और उसने अपने मास्टर को भी साथ लेकर आने को कहा था। अब जो हालात हैं, उससे तो एलिस बिल्कुल बिल्कुल सही थी। अगर उसने मॉन्क को इन्फॉर्म ना किया होता तो समर और शैडो ग्रुप टीम बोलकिल अब कब के बर्बाद हो चुके होते। तभी मॉन्क मास्टर समर की तरफ आए और बोले, समर, ब्लेड में मैट्रियोट की एनर्जी है। यह तुम्हारे शरीर को नष्ट कर रहा है। तभी समर ने सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर, क्या आप इस एनर्जी के बारे में जानते हैं मास्टर? मॉन्क मास्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ समर, मैं इसके बारे में जानता हूं और मेरे पास इसका इलाज भी है। लेकिन मुझे पहले ब्लैक मैन से निपटने दो, फिर मैं तुम्हारा ये ब्लेड निकाल दूंगा। ये देखकर ब्लैक मैन की भौहें भी तन गई थी। उसने मॉन्क मास्टर से पूछा, एल्डर एल्डर, क्या आप मॉन्क आश्रम मास्टर हैं? फिर आप शैडो किंग के लिए हमारे खिलाफ क्यों जा रही हैं? ब्लैक मैन अपने सामने खड़े मॉन्क मास्टर को जानता था। वो मॉन्क आश्रम का मास्टर था, जिन्हें सभी ताकतवर फाइटर्स जानते थे। वो बेहद पहले पावरफुल था, लेकिन एक गहरे घाव के कारण उनका लेवल गिर गया था।
मॉन्क मास्टर ने हाथ में पकड़े चाबुक को लहराते हुए साफ साफ कहा, ब्लैक मैन, समर ने मेरी जान बचाई है। बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ, वरना तुम्हें समर के पास पहुंचने से पहले मेरे साथ लड़ना होगा। ब्लैक मैन ने मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर मॉन्क, 3 साल पहले तुम बुरी तरह घायल हो गई थी। तुम्हारी सारी फाइटिंग पावर खत्म हो गई थी। मुझे डर है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। उसने मॉन्क मास्टर को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था। ब्लैक मैन के इंसल्ट भरे शब्दों का सामना करते हुए मॉन्क मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, समर ने मेरी जान बचाई है। उसने मेरी मिलियंस को ठीक किया और मैं सिर्फ उसकी वजह से जिंदा हूं। इसलिए मैं उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। उसकी बात सुनकर ब्लैक मैन के चेहरे के भाव बदल गए और ये सुनकर वो चौंक गया था। उसने मॉन्क मास्टर को गौर से देखा। उसने देखा कि मॉन्क मास्टर का शरीर पावर से भरा हुआ था। उनका पूरा शरीर फिर से ठीक हो चुका था। तभी ब्लैक मैन ने मन ही मन में सोचा, अरे नहीं, समर ने मॉन्क मास्टर का इलाज कर दिया था, फिर मुझे इसकी जानकारी कैसे नहीं हुई। ब्लैक मैन के पास कहने के लिए अब कोई शब्द नहीं थे, लेकिन ब्लैक मैन आज यहां अपने मास्टर के समर को मारने का ऑर्डर पर आया था। वो इतनी आसानी से यहां से जाने वाला भी नहीं था। ब्लैक मैन ने मुस्कुराते हुए तभी कहा, एल्डर मॉन्क, भले ही आपके मेरिडियंस ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप पहले की तुलना में बहुत कम पावरफुल हैं। आज मुझे आपके ऊपर अपने पावर लेवल का टेस्ट करने दो। ये कहते हुए वो मॉन्क मास्टर की तरफ चल पड़ा। वो जानता था कि उसका सबसे पावरफुल अब दुश्मन मॉन्क मास्टर ही है। हालांकि वो पहले भी घायल हो चुका था, फिर भी ब्लैक मैन उसे हल्के में लेने की हिम्मत तो नहीं कर सकता था। ब्लैक मैन ने तभी जमीन पर जोर से पैर रखा और संगमरमर का फर्श चूर चूर हो गया था। वो समर और हेल किंग दोनों से बहुत ज्यादा पावरफुल था। अपने पैर के बल से ब्लैक मैन बिजली की तरह तुरंत मॉन्क मास्टर के सामने आ गया। घोस्ट किंग पाम! तभी ब्लैक मैन ने मुंह से ये कहा और हाथ बढ़ा दिया, जिसमें से उसके एक खतरनाक काली एनर्जी निकलना शुरू हो गई थी, जो हवा को चीरता हुआ मॉन्क मास्टर की तरफ बढ़ा। घोस्ट किंग पाम अत्यंत पावरफुल तकनीक थी और घोस्ट किंग का वो परम मास्टर था। घोस्ट किंग का स्टूडेंट होने के नाते ब्लैक मैन ने ये तकनीक पूरी कर ली थी। हालांकि वो इस तकनीक को पूरे 100% नहीं सीख पाया था, लेकिन फिर भी उसकी पावर बहुत ज्यादा थी। उसने बोल्ड मैन और एलिस दोनों को घोस्ट किंग पाम से उड़ा दिया था। उसका हमला देखकर मॉन्क मास्टर भी गंभीर हो गया था। हालांकि समर ने उसे ठीक कर दिया था, फिर भी उनका पावर का लेवल कम था। अगर वो अपने टॉप पोजीशन पर होता तो वो एक ही पंच मारकर ब्लैक मैन को उड़ा सकता था, लेकिन अब वो पंच एक में ये काम कर नहीं सकता था। मॉन्क पंच! तभी मॉन्क मास्टर ने अपने शरीर से एक यिन यांग ऊर्जा का एक घेरा बना लिया और उसका दाहिना पंच ने एक ताइची बनाई और ब्लैक मैन के घोस्ट किंग पाम की तरफ पंच मार दिया। मॉन्क मास्टर हमेशा अपनी कोमलता का इस्तेमाल कठोरता से लड़ने के लिए करता था। जैसे ही ब्लैक मैन का घोस्ट किंग पाम मॉन्क पंच से टकराया, मॉन्क मास्टर ने उसे किनारे कर दिया। वो मॉन्क मास्टर पर वार नहीं कर पाया था। ब्लैक मैन ने तब भी हमला तो जारी रखा,
लेकिन मोंक मास्टर उसका हर हमला मोंक पंच से नाकाम कर देता। वो मोंक मास्टर को अभी भी छू नहीं पाया था। घोस्ट किंग पाम तकनीक को सभी डेथ पॉइंट्स पर लगातार हमला करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जब मोंक पंच का सामना हुआ तो वो आखिर काम नहीं कर पाया। ब्लैक मैन के सभी हमलों को बेअसर करने के बाद मोंक मास्टर ने ब्लैक मैन की पावर का ही इस्तेमाल करके उसको ही वापस धकेल दिया। ब्लैक मैन को अपने शरीर को कंट्रोल करने के लिए 5 कदम पीछे हटना पड़ा। उसके कपड़े फट चुके थे, उसकी सांसें भी अब तेज हो चुकी थी। तभी ब्लैक मैन ने मुस्कुराते हुए कहा, घाव के बावजूद भी आपने मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आप मोंक मास्टर की अपनी उपाधि के योग्य हैं। अब वो सावधान रहने लगा था। 10 साल पहले मोंक मास्टर भी एक फेमस मास्टर था, एक बहुत पावरफुल मास्टर। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्होंने अपनी रेपुटेशन खो दी थी। मोंक मास्टर ने भाव शून्यता से ब्लैक मैन को देखते हुए कहा, ब्लैक मैन, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लेवल ट्रिपल एस प्लस पर हो। केवल तुम्हारा मास्टर घोस्ट किंग ही मेरा मुकाबला कर सकता है। तभी ब्लैक मैन ने थोड़े रूखे अंदाज में कहा, मॉन्क मास्टर, तुम मुझे समर को मारने से रोक रहे हो। क्या तुम सच में घोस्ट किंग से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? मॉन्क मास्टर ने बिना किसी डर के साफ साफ कहा, ब्लैक मैन, मैंने पहले भी कहा है, समर मेरा रक्षक है, इसलिए मैं अपनी आखिरी सांस तक उसकी रक्षा करूंगा। ब्लैक मैन ने धमकी देते हुए कहा, ठीक है, बस तुम इंतजार करो। मेरे मास्टर घोस्ट किंग तुम्हें भी मार डालेंगे। यह कहने के बाद वो हेल किंग और घायल घोस्ट किंग टीम के साथ वहां से जल्दी से निकल गया। ब्लैक मैन जानता था कि समर को वो नहीं मार सकता जब तक मॉन्क मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो वहां से चला गया था। ब्लैक मैन को दूसरों को जाता हुआ देखकर मॉन्क ने अपने मास्टर से पूछा, मास्टर, आपने ब्लैक मैन और हेल किंग को मारा क्यों नहीं मास्टर? मॉन्क के सवाल पर मॉन्क मास्टर ने कुछ नहीं कहा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि ब्लैक मैन और बाकी लोग पूरी तरह से चले गए हैं, उनका चेहरा अचानक लाल हो गया। मॉन्क मास्टर ने अचानक ढेर सारा खून थूक दिया था। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वो तुरंत बूढ़ा लगने लगा था। ये देखते ही मॉन्क की भी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने स्नेहपूर्वक कहा, मास्टर, मास्टर, क्या आप भी घायल हो गए हैं मास्टर? मॉन्क मास्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, पहले मेरे घाव के कारण मेरी पावर बहुत कम हो गई थी। ब्लैक मैन से फाइट के दौरान मुझे खुद को बलपूर्वक पावरफुल बनाना पड़ा, इससे मेरे मेरिडियन डैमेज हो गई। सौभाग्य से ब्लैक मैन चला गया। अगर उसे पता चल गया कि मैं घायल हूं तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। मॉन्क मास्टर का स्पष्टीकरण सुनने के बाद समर और मॉन्क समझ गए थे कि मॉन्क मास्टर ने ब्लैक मैन को क्यों नहीं मारा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो घायल हो चुके थे और वो सिर्फ उन्हें डराकर भगा सकते थे। तभी मॉन्क मास्टर ने बोहें चढ़ाते हुए समर से कहा, समर, यह लंबा ब्लेड तुम्हारे शरीर में ज्यादा टाइम ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है। मेट्राइट की काली एनर्जी तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगी। मैं इसे तुम्हारे लिए बाहर निकाल देता हूं। समर ने निराश होकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, मास्टर, मैंने इसे खुद निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह बाहर नहीं निकला। क्या आपके पास इसे बाहर निकालने का कोई अलग तरीका है? तभी मॉन्क मास्टर ने कहा,
मैट्रियाइट में असाधारण पावर होती है। इसे केवल एक विशेष तकनीक से बाहर निकाला जा सकता है। सिर्फ ताकत ही इसे निकालने में काफी नहीं है। तभी उन्होंने मैट्राइट से बने हथियार देखे जो जानते थे कि इसे कैसे निपटा जा सकता है। समर ने अपनी बोहें चढ़ाते हुए जिज्ञासा से कहा, मॉन्क मास्टर, मैं ब्लैक मैन की पावर और उसके पास मौजूद पावर के बारे में जानना चाहता हूं। समर ने सोचा कि ब्लैक मैन की घोस्ट किंग पाम के प्रहार में, जिसने बोल्ड मैन और एलिस को उड़ा दिया, उसकी ताकत उससे भी ज्यादा थी। हो सकता है कि लेवल ट्रिपल एच से भी ज्यादा हो। लेकिन मॉन्क मास्टर ने जवाब देने के बजाय समर से अपना ही एक प्रश्न पूछते हुए कहा, समर, तुम इस जनरेशन के एक्सपर्ट फाइटर अफ्रीकन शैडो किंग हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पंच की अधिकतम पावर क्या है? समर ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया और कहा, मैं अपने पावर के टॉप पर 500 किलोग्राम की फोर्स से पंच मार सकता हूं। 500 किलोग्राम की फोर्स कितनी होती है, इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण है। अगर समर का सामना किसी हमलावर टाइगर या लायन से होता तो वह उसे एक ही पंच में मार सकता था। मॉन्क मास्टर ने उसकी बात सुनते हुए मुस्कुराते हुए कहा, समर, ब्लैक मैन के पंच की फोर्स तुम्हारे पंच से 5 गुना है। मतलब उसके पंच की फोर्स 2500 किलोग्राम है। मॉन्क मास्टर की बात सुनकर समर और उसके पास के सभी लोग चौंक गए थे। समर ने तभी संदेह से पूछा, ये असंभव है। मैं जो लेवल ट्रिपल एस के टॉप स्टेज का फाइटर हूं, मैं भी इस पंच में सिर्फ 500 ग्राम के लिए फोर्स ही लगा सकता हूं। तो फिर ब्लैक मैन के पंच की फोर्स 2500 किलोग्राम कैसे हो सकती है? क्या वो भी किंग है? क्या किंग लेवल के फाइटर के पास भी इतनी पावर नहीं होती? अगर इस मॉन्क मास्टर की जगह कोई और होता तो उसे बताता कि ब्लैक मैन की ताकत 250 किलो है, तो समर उसे बकवास कहकर टाल देता। लेकिन अब संदेह और वो सदमे से भर गया था। समर की आंखों में संदेह देखकर मॉन्क मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, शैडो किंग, मैं मानता हूं कि तुम अच्छे फाइटर हो, लेकिन तुम तो सिर्फ ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट फाइटर और किंग हो। तुमसे भी ऊपर एशियंट मार्शल आर्ट्स हैं और उनके अलग से मार्शलिस्ट भी हैं। उसकी बात सुनकर समर ने अपनी बोहें चढ़ाई। ये दूसरी बार था जब उसने ये नाम सुना था। पहली बार उसने ये नाम अपने मास्टर विंड एज दानव किंग से सुना था, जिन्होंने उन्हें बता दिया था कि ग्रेट कॉन्करर थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज भी एक एंशिएंट मार्शलिस्ट थे। जब समर ने एंशिएंट मार्शलिस्ट के बारे में पूछा तो उसके मास्टर ने उसे सिर्फ इतना ही बताया था कि उनका अस्तित्व ऑर्डिनरी लोगों से परे होता था। मॉन्क मास्टर ने समर को आगे समझाते हुए कहा, समर, एंशिएंट मार्शलिस्ट ऑर्डिनरी फाइटरों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। इंडिया में एंशिएंट काल से ही मार्शल आर्ट फल फूल रहा है। एंशिएंट मार्शलिस्ट बड़ी संख्या में उन लोगों में से आए थे जो कलरी पायटू, रेसलिंग, नियुद्ध, गतका, घोस्ट किंग पलेस आदि जैसे विभिन्न वर्गों और स्कूलों में स्टडी करते थे। एंशिएंट मार्शलिस्ट डिफरेंट स्कूलों और परिवारों से आने वाले लोगों का एक गैंग था। उनके प्रैक्टिस के तरीके मॉडर्न मार्शल आर्ट से अलग हैं, जिसमें सांड युद्ध, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो भी शामिल है। एंशिएंट मार्शल आर्ट की स्टडी के अपने अनूठे तरीके हैं। केरला की कलरी पायटू और हिमालय के मॉन्क मार्शल आर्ट्स वास्तविक दुनिया में अलग मौजूद हैं।
लोअर हेवन किंगडम का एक एंशियंट मार्शल आर्ट्स अजय होता है और उसे किसी भी ब्लेड या बंदूक से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। हाई हेवन किंगडम का एंशियंट मार्शलिस्ट पानी पर भी चल सकता है और उसके शरीर तलवार से भी तेज होते हैं। ग्रैंड मास्टर हेवन किंगडम का एक एंशियंट मार्शलिस्ट हवा में उड़ भी सकता है और एक पल में दुश्मन को घायल कर सकता है और बिना किसी निशान के उसे मार भी सकता है। मैं एक एंशियंट मार्शल आर्ट्स हुआ करता था, लेकिन एंशियंट मार्शल मेरिडियंस में एक गंभीर घाव होने के कारण मेरी पावर बहुत कम हो गई थी। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ, एंशियंट मार्शलिस्टों की शक्ति तुम्हारी कल्पना से भी परे है। गंभीर चेहरे के साथ मॉन्क मास्टर ने समर को एंशियंट मार्शलिस्टों के बारे में एक शॉर्टकट रिपोर्ट दे दी थी। एंशियंट कलरीपायटू सबसे प्रमुख मार्शल आर्ट थी, जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई और इसे वर्ल्ड की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। यह ध्यान देने योग्य नहीं है, क्योंकि एंशियंट वोशो मंडल ने यह नियम बनाया है कि उसके फॉलोअर्स कॉमन पीपल के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बेशक कानून तोड़ने वाले हमेशा मौजूद रहते हैं। समर को मारने की कोशिश करने वाला घोस्ट किंग उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल था। समर ने बेहद उलझन में पूछा, मॉन्क मास्टर, क्या एंशियंट मार्शलिस्ट वास्तव में मुझसे अधिक पावरफुल फाइटर है? वह अभी भी संदिग्ध था। वह अफ्रीका और अंडरवर्ल्ड दोनों का मास्टर और बेस्ट किंग था। उसके लिए एक्सेप्ट करना निश्चित रूप से कठिन था कि अचानक ही लोगों का एक ग्रुप ने उसे परास्त कर दिया। मॉन्क मास्टर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, समर, अपनी सोच को छोटा मत रखो। तुम आम लोगों से सबसे अच्छे हो, लेकिन एंशियंट मार्शलिस्टों की नजर में तुम सबसे कमजोर हो। मॉन्क मास्टर के शब्दों को सेल्फ रिस्पेक्ट को एक और उसने झटका दे दिया था। समर यह सुनकर अवाक रह गया था। उसने मॉन्क मास्टर की तरफ देखते हुए कहा, मॉन्क मास्टर, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुछ चलना बंद कीजिए। मैं अंडरवर्ल्ड का यूनिक शैडो किंग हूं। मैं सबसे कमजोर कैसे हो सकता हूं? तभी मॉन्क मास्टर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, समर, आपकी सबसे बड़ी ताकत केवल 500 किलोग्राम है, जबकि सबसे निचले लेवल का एक एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर भी 1000 किलोग्राम का फोर्स का एक पंच मार सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि आप सबसे कमजोर हैं? उसकी बात सुनकर समर हक्का बक्का रह गया। उसने धीरे से पूछा, मॉन्क मास्टर, प्लीज मुझे एंशियंट मार्शलिस्टों के लेवल और ब्लैक मैन की ताकत के बारे में डिटेल में बताइए। समर के लिए उन एंशियंट मार्शलिस्टों के बारे में और जानना स्वाभाविक था जो उससे ज्यादा पावरफुल थे, वरना उनमें से किसी का सामना करने पर वो मर जाता। मॉन्क मास्टर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वो लेवल 3 या स्टेज में विभाजित हैं, जो लोअर हेवन किंगडम, हायर हेवन किंगडम और ग्रैंड मास्टर किंगडम है। प्रत्येक किंगडम को पुनः लो स्टेज, मिडल स्टेज और मास्टर स्टेज और टॉप स्टेज में विभाजित भी किया जाता है। लोअर किंगडम का लो लेवल सबसे लो लेवल का, जिसकी ताकत 1000 किलोग्राम है। ब्लैक मैन लोअर किंगडम लेवल के टॉप स्टेज पर है और वो एक बार में 2500 किलोग्राम का फोर्स लगा सकता है। उनकी बात सुनकर समर हैरान रह गया था। ये आम लोगों के बीच में तो सबसे बड़ा किंग और लेवल का फाइटर था, लेकिन एंशियंट मार्शलिस्टों की नज़र में वो सबसे कमजोर था। समर ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए मन ही मन कहा, एक दिन मैं उन एंशियंट मार्शलिस्टों को भी हरा दूंगा। उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा। उसे खुद पर भरोसा था और जब वह अपने मास्टर के साथ शैडो ग्रुप गया था, तब वो एक साधारण बी क्लास का लड़का था। वर्षों के कठिन प्रैक्टिस के बाद उसने अनगिनत कॉम्पिटिटर्स को हरा दिया था
अफ्रीका के शैडो ग्रुप का शैडो किंग बन गया था। मोंक मास्टर ने समर के पास आते हुए कहा, समर, अब तुम्हें एंशियंट मार्शलिस्टों के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। अब मैं एक मेट्रोइड ब्लेड तुम्हारे शरीर से ये निकालने जा रहा हूं। ये कहते हुए मोंक मास्टर ने ब्लेड का हैंडल पकड़ा और मन ही मन संस्कृत के कुछ शब्द बोले। उनकी हथेली से एक पीली एनर्जी की किरण निकल आई। फिर उन्होंने पलक झपकते ही लंबा ब्लेड बाहर खींच लिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या समर बच पाएगा? क्या समर कभी एंशियंट मार्शलिस्टों का सामना कर पाएगा या नहीं? क्या होगा आगे की कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस चैनल सुकून एफएम के साथ और कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और एक लाइक जरूर करके जाएं और एक प्यारा सा कमेंट भी करके हमें जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, करिए जरूर से जरूर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब, कमेंट।